नोएडा में श्रमिक लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से श्रमिक, आपको बता दें कि पिछले 5-6 दिन से अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं नोएडा अथॉरिटी, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने जिस तरीके से मंत्रणा की, जिस तरीके से बैठक की, उन्होंने इस बात को कहा कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से श्रमिक आज सुबह से ही सेक्टर 82 की बात करें, सेक्टर 62 की बात करें, या तमाम जो लेबर एरियाज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पर फैक्ट्री के मजदूर मौजूद रहते हैं, वहाँ पर जहाँ फैक्ट्री एरियाज़ हैं वहाँ पर मजदूर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। कई गाड़ियों को, आपको बता दें कि पथराव किया गया, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पुलिस की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। उसके बाद भी वहाँ पर प्रदर्शन होता रहा। बड़ी संख्या में जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से नए नियम लागू किए गए हैं, 1 अप्रैल से उनको भी बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो वीकली ऑफ हैं या फिर जिस तरीके से उनसे ओवर टाइम कराया जाता है, उसके भी जो रेट हैं या जो उसकी जो सैलरी है वो यहाँ पर बढ़ करके मिलनी चाहिए, उनको ज़्यादा मेहनताना मिलना चाहिए। इसको लेकर के महिलाएं भी, पुरुष भी अपनी जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ से वो सड़कों पर उतर आए और जमकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल हुआ क्यों। दरअसल आपको बताएं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, या फिर जिस तरीके से यहाँ कहा जाए कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, तमाम प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं, तमाम अपैरल की कंपनीज़ हैं जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है, कपड़े से जुड़े हुए उद्योग किए जाते हैं, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष काम करते हैं। जब वहाँ पर किसी तरीके से उन लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि सरकार की तरफ से नए कानून को लागू किया गया है, उसके बाद से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वहाँ पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया उसमें आपको बता दें कि बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं सब शामिल हो गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको इस महीने से बढ़ी हुई सैलरी दी जाए, साथ ही साथ जो अलाउंसेस हैं या सरकार ने जिस तरीके के मानक तय किए गए हैं उनका लाभ भी उनको यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से या उनके मालिकों की तरफ से इसको लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया, जबकि जो बॉडीज़ हैं जो इसके लिए काम करती हैं, या फिर ये कहा जाए कि एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की बात की जाए या तमाम जो व्यापारिक संगठन हैं, उनकी तरफ से प्रशासन को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया था कि बाकायदा जो श्रमिक हैं उनका रिकॉर्ड बना करके उनको जो मेहनताना दिया जाता है, उनको जो एक्स्ट्रा वर्क टाइम का पैसा दिया जाता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के नियम बनाए गए हैं और उसको लेकर के सरकार और प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। लेकिन श्रमिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और आज उन्होंने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया है, पथराव किया है सड़कों पर उतर के। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर की नहीं, अगर हम बात करें तो बाकी जगहों पर भी धीरे धीरे ये आग यहाँ पर फैलती जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन आखिर इसको किस तरीके से काबू में लाता है और आखिर किस तरीके से ये मैसेज कन्वे किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं उसके बाद कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, कुछ एक जगहों पर आगजनी की खबरें भी सामने आई और साथ ही साथ आपको बताएं कि पथराव किया गया, जिससे कई रास्तों को बंद कर दिया गया, कई जगहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई और फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन लगातार स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहा है और ये हल निकालने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह श्रमिकों से बातचीत हो और जिस तरीके से जो व्यापारिक संगठन हैं या फिर जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ ये बैठक करके आश्वस्त किया जाए कि तमाम जो कंपनियां या फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं उनको जो उनका उचित मेहनताना है वो सरकार की तरफ से नहीं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो उनके मालिक हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड बना करके या तमाम चीज़ों को लिख करके उनका वो मेहनताना उनको दें, जिससे कि इस तरीके का आक्रोश एक बार फिर न पनपे। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में उनका प्रदर्शन लगातार जारी है और ये विरोध के स्वर लगातार बढ़ते जा रहे हैं।